हेलो दोस्तों। आज 7 जनवरी 2024 और आज का डेली करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर पे। सबसे पहले आज का इतिहास जानेंगे। तो देखते हैं 7 जनवरी का इतिहास। 7 जनवरी 1980 भारत की जनता ने एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दी थी। 7 जनवरी 2009 आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामलिंगम राजू ने अपने पद के लिए इस्तीफा दिया। 7 जनवरी 2003 जापान के विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को 90 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की। 7 जनवरी 1851 प्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेजी साहित्यकार तथा अन्वेषक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज 7 जनवरी का इतिहास देख लिए। अब हम 7 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स को बारे में जानेंगे। तो 7 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अन्य खगोलीय पिंड एपोफिस का अध्ययन करने के लिए अपने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को अपने हालिया मिशन से क्षुद्र ग्रह वेनु पर पुनर्निर्देशित किया है। यह क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम मिस्र के कैओस देवता के नाम पर रखा गया है, कि 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी की सतह से 32,000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी के भीतर से गुजरने का अनुमान है। 13 अप्रैल 1929 को होने वाली आगामी करीबी मुठभेड़ इतिहास में दर्ज किसी भी उदाहरण की तुलना में एपोफिस को करीब लाने के लिए तैयार है, जिससे यह विभिन्न क्षेत्रों में नगण्य आंखों को दिखाई देगा। डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में अर्धसैनिक बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए सैंड्स ऐप पर स्विच करने के लिए तैयार है। यह बदलाव स्वदेशी जानकारी की सुरक्षा और सुरक्षा संगठनों के भीतर सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। सैंड्स ऐप को अपनाने का निर्णय अर्धसैनिक बलों के भीतर आंतरिक संचार के लिए व्हाट्सएप के प्रचलित उपयोग से उपजा है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 8 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि 6 माह के निचले स्तर 7.8 पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल और सीमेंट क्षेत्रों में गिरावट थी। यह आंकड़ा एक वर्ष पूर्व दर्ज 5.7% से अधिक है। यह अक्टूबर की 12% वृद्धि से मंदी को दर्शाता है। अंतिम गिरावट मई में हुई, जब विकास दर 5.2% थी। समग्र मंदी के बावजूद कोयला और रिफाइनरी उत्पादन में दोहरे अंक की वृद्धि को देखी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी। संशोधन उनके आरक्षण की सुविधा के लिए अधिनियम के भीतर
जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषाओं को शामिल करने पर केंद्रित है। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। चीन ड्रिलिंग जगह में मैगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है, जो इसके महत्वाकांक्षी मिशन को दर्शाता है। मैगजियांग का लक्ष्य पृथ्वी की परत में प्रवेश करना और मेटल के रहस्य को समझाना है। केंद्र सरकार ने विशिष्ट बचत योजनाओं पर रिटर्न में समायोजन की घोषणा की, जिससे सार्वजनिक भविष्य निधि दर लगातार छठी तिमाही के लिए अछूत रह गई। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर अब पिछले 8% से बढ़कर 8.2% ब्याज मिलेगा, जबकि 3 वर्षीय सावधानी जमा दर 7% से मामूली बढ़कर 7.1 हो गई है। व्यापक रीसेट की उम्मीदों के बावजूद पीपीएफ दर 7.1 पर स्थित बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एक नई डिजाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। आईआरडीसी वर्तमान में डिजाइन और विकास गतिविधियों में शामिल है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है, जिससे भारतीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। भारत तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से इसने यूक्रेन संघर्ष बाद रूसी तेल विवाद के बीच अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किए बिना आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाते हुए सबसे अधिक लागत प्रभावी तेल की प्रोसेसिंग पर केंद्रित रणनीति अपनाया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिव्यांगता और लैंगिक स्वदेशी भाषण का उपयोग करने तथा सार्वजनिक भाषणों, अभियानों एवं लेखों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक संदर्भों का उपयोग करने से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां बीपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे यूएई में, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च आया है। इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को होगा। बीएपीएस मंदिर के डिजाइन में 7 शिखरों
को उभारा गया है या उभारा जाएगा, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं ये मंदिर, इसी मंदिर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस वर्ष करेगा? तो ये जो है 2029 में करेगा, यानी इसकी अध्ययन जो है 2029 में करेगा। नासा ने एपोफिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स को बेनु में पुनर्निर्देशित किया है। एक खगोलीय पिंड जिसके 13 अप्रैल 2029 को 32,000 किलोमीटर की नजदीकी दूरी पर पृथ्वी के करीब आने की संभावना है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए इस 370 मीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह के बारे में मूल्यांकन डेटा इकट्ठा करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोदी के 10 वर्ष के शासन में कर संग्रह में कितना गुने की वृद्धि हुई है? तो ये 3 गुने की वृद्धि हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों की अवधि में भारत में व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट कर संग्रह दोनों बढ़कर 19 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने की संभावना है। यह पर्याप्त वृद्धि सरकार को जनता को लाभ पहुंचाने वाले कर उपाय लागू करने में लचीलापन प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये जो है 50। हाल ही में इसरो ने प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भूखुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस पहल में विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों की एक परत का निर्माण शामिल है, जो सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की छवि लेने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 250 मिलियन डॉलर्स के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की? तो ये जो है यूक्रेन को। हाल ही में विदेश विभाग ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का एक ऐलान किया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहायता पैकेज जारी करने की जानकारी दी। ब्लिंकन ने कहा कि सहायता पैकेज यूक्रेन को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के हथियार और सैन्य उपकरण प्रदान करता है। इसमें गोला बारूद सहित अन्य सैन्य उपकरण शामिल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो है दीपिका पादुकोण को। भारत में दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। शाहरुख खान और हार्दिक पांडे के बाद अब ग्लैमरस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी हुंडई फैमिली से जुड़ गई है। हुंडई मोटर इंडिया ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि दीपिका पादुकोण के जुड़ने से एक स्टार की ताकत का एहसास होता है, जो स्टार परफॉर्मेंस और एक यूनिक एक्सपीरियंस के प्रति हुंडई की प्रतिबद्धता दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अभय हस्त
कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में तेलंगाना के नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ अपनी चुनावी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम करने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने संयुक्त रूप से 6 गारंटियों वाले आवेदन पत्र का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो ये जो है भारत बना है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। वित्त वर्ष 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121.29 मीट्रिक टन स्टील उत्पादन के साथ भारत कच्चे स्टील के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत में इस्पात क्षेत्र में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो ये जो है उल्तकल रंजन ने। हाल ही में आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार संभाल लिया है। डीजीपी उमेश मिश्र द्वारा बीआरएस लेने के बाद उत्कल रंजन साहू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि उत्कल रंजन साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वह मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? तो ये जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है। ब्रिक्स नेताओं को भेजे गए पत्रों के माध्यम से अस्वीकृति से अवगत कराया गया है, जिससे अर्जेंटीना ब्लॉक से दूर रहने के फैसले को मजबूती मिली है। तो देखेंगे, इसी के साथ हमारा आज का जो है करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आप सभी को सभी पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। इसी के साथ आप सभी को फिर से धन्यवाद। थैंक यू।